थोड़ी दिक्कत हो रही है इनको, लेकिन किसी भी चीज़ का हम स्टार्टअप करते हैं तो उसमें तो परेशानी होती ही जो है। है डायग्राम के माध्यम से जो है सिखाया जाता है। अंतर्गत जो है तमाम युवाओं को, युवतियों को जो है वो हुनरमंद किया जाता है। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। और न्यूज़ ऑन बिहार देखे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। खबर की रुख करते हैं एक अच्छी खबर से। हमारी मौजूदगी इस वक्त पंजाब नेशनल बैंक के निकट है और यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कौशल विकास मिशन के द्वारा महिलाओं के लिए एक बेहतर और कहे तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहाँ पर सिलाई मशीन से लेकर कंप्यूटर और चिकित्सक यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके आधार पर उनको जॉब मिलेंगे। तो इसकी जानकारी हम लेते हैं राजा जी से, यहाँ पर क्या है और हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। इसका सेटअप कितना सुंदर है, हर जगह CCTV लगाया गया, यहाँ पर पूरी तरह से महिला सुरक्षित है। स्वागत है राजा जी। धन्यवाद सच के आईने के आपके सोशल पेज को और न्यूज़ ऑन बिहार जो काफ़ी एक नाम चिन्ह पूरे बिहार में आप लोगों ने और ख़ासकर मधुबनी ज़िला में जिस तरह से आप लोगों ने प्रतिष्ठा अर्जित किया है, उसके लिए आपको साधुवाद। और हमारे आलम भाई है यहाँ पे, तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो और ईद आने ही वाली है, 1-2 दिन में शायद ईद होगा, तो समस्त ईद मुबारक हो। पाक महीना ये है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यहाँ तक आए हैं, ये बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर एक जो है केंद्र का जो है संचालन किया जा रहा है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो कि बहुत सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसके अंतर्गत जो है तमाम युवाओं को, युवतियों को जो है वो हुनरमंद किया जाता है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। और जहाँ तक कि इस केंद्र की बात है, तो ये अंधराठाड़ी जो है मुख्य ब्रांच जो है पंजाब नेशनल बैंक ठीक उसके सामने है, अपोजिट में है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलाई केंद्र के माध्यम से, सिलाई केंद्र इसमें एक जेबरोल होता है, उस जेबरोल के अंतर्गत हमें जो कोड मिला है, उस जेबरोल में कुल 9 कोर्स हैं, और जिसमें कि सिलाई प्रशिक्षण है, उसके बाद में जो है आपको नर्सिंग का है, फिर आप प्लम्बिंग का है, उसके बाद में वायरिंग का है, तो इस तरह से कंप्यूटर का है। इस तरह से 9 जेबरोल हैं और अलग अलग कोर्स हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने जो है सिलाई निःशुल्क सिलाई के माध्यम से जो है इस संस्था का जो है शुरुआत किया है। आप लोगों की मैं शुभकामना चाहता हूँ। और ये जो है निःशुल्क ये ट्रेनिंग है, इसमें कोई पैसा आपको देना नहीं है, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। और जब बच्चे यहाँ पर आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो उसके बाद में उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र के बाद जो है सरकार के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सस्ते ब्याज रेट पर जो है लोन की, और जिसमें कि 50% से ज़्यादा सब्सिडी होती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको 2 लाख रुपया लोन दिया जाता है, तो 1 लाख रुपया तो आपका सब्सिडी के अंतर्गत ही माफ़ हो जाता है। दूसरी बात है कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, अब जो जैसे कि अभी बिहार में फतुहा में ले लीजिए और पटना के आसपास में कई जगह जो है कैरी बैग या सिलाई, इन सब चीज़ों का केंद्र खोला गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो यहाँ से जो प्रशिक्षित होंगे या तमाम केंद्रों से जो प्रशिक्षित होंगे, वही अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि 100% जॉब की इसमें सुविधा है, आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो अपने घर पर बैठे हुए उस प्रमाण पत्र को अगर आप रजिस्टर्ड करवा देते हैं जिला मुख्यालय में और श्रम संसाधन विभाग में, तो आपको घर बैठे भी आपको रोजगार मिलने की जो है संभावना रहेगी। उसके बाद में ये हमारे इस सिलाई केंद्र में और इस पूरे संस्थान में ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ पे कोई पुरुष के लिए हमारे पास जो नहीं है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है, जो है घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए। और
इस केंद्र में हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल होता है संस्थान का और बिहार कौशल विकास निगम का जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोगों ने पूरा मेंटेन किया है। जगह जगह पे आपने जैसा कि बताया अपने इंट्रो में कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, वाईफाई की सुविधाएं हैं, शौचालय हैं। हमारा ये नीचे में ऑफिस है, ऊपर में आप जब वहाँ पे जाके देखेंगे तो सारा सेटअप लगा हुआ है। और फ़िलहाल हम लोगों ने सिलाई और इसके बाद जो है शुरू करने जा रहे हैं अगले महीने से जो है हम लोग नर्सिंग का, वो भी कई सारे बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं तो उसको लेकर भी हम लोग तैयारी पूरा कर चुके हैं और उसका भी हम लोग जो है अब नामांकन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एज का लिमिट है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई महिला आना चाहती हो, युवती आना चाहते हैं, तो क्या इसका एज का कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल है, ये मैं आपको बहुत अच्छा आपका सवाल है। जो सिलाई मशीन के लिए जो चाहिए योग्यता, उसमें मैं आपको बतला दूं कि कम से कम एज जो होना चाहिए वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 18 से लेके 40 तक के एज के जो हैं बालिकाएं हों चाहे महिलाएं हों तो उनके लिए है। और योग्यता की जहाँ तक मैं बात कर लूँ तो योग्यता जो है 8वीं पास कम से कम होनी चाहिए। तो और अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपको जो कागजात चाहिए, उसमें आधार कार्ड चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक के मार्कशीट चाहिए। उसके बाद में एक फ़ोटो चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, तो बहुत और बैंक अकाउंट चाहिए। 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में सिर्फ लिया जाता है, जो कि बिहार सरकार के पोर्टल पर वो रजिस्टर्ड वो पैसा जमा होता है। और मधुबनी ज़िला में अगर आप सर्च करेंगे बिहार सरकार के पोर्टल पे तो अंधराठाड़ी का ये जो केंद्र है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। और उस पोर्टल पर सारे पैसे वहाँ पर जमा होते हैं, जो कि रिफंडेबल राशि है, ये सिक्योरिटी मनी है। जैसे ही आप जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो क्लास ज्वाइन करेंगे और कम से कम इसमें 75% जो है 75 दिन अनिवार्य है, यानी कि 85% जो है क्लास करना अनिवार्य है। और 3 महीने के कोर्स के अंतर्गत ये 75 दिन हो जाते हैं, तो 75 दिन आपको कम से कम जो है वो आपको आने पड़ेंगे। और ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो है आइरिस है, यहाँ पे आप ये देखिए, ये आँख की रेटिना के माध्यम से आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती है, इन और आउट दोनों है। और क्लास का जो अभी समय रखा गया है वो 9 से लेके 1 बजे है, 4 घंटा का ये क्लास चलता है। और इस आइरिस मशीन के माध्यम से जो है उपस्थिति होती है इनका भी। और जब आप आते हैं 9 बजे तब आपको लगाना होता है अनिवार्य रूप से, और फिर जब आप जाते हैं तो उस समय भी आपको लगाना होता है अनिवार्य रूप से। अच्छा, कितने प्रशिक्षक कितने हैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो एक प्रशिक्षक हैं। और अभी हमारे पास में कुल बच्चे जो हैं 90 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है वो जो है 23 बच्चे को अभी जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और बच्चे के कागजात वो पोर्टल पे डाला गया है, लेकिन मार्च का ये महीना है और काफ़ी वित्तीय वर्ष को लेकर कुछ जो है सभी आदमी काफ़ी बिजी हैं, तो इस कारण से जो है जैसे ही मार्च का ये महीना गुजरता है और इस बीच में फिर थोड़ी छुट्टी भी रही है, अगले महीने के फर्स्ट वीक में जो है बहुत सारे बच्चे जो है कम से कम 180 बच्चों का टारगेट मुझे मिला है। तो मैं चाहूँगा कि 180 बच्चों का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर लें। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि मान लीजिए कि आपके संस्थान में कोई बच्चा अगर हमारे वीडियो को देख के आता है तो ये मतलब कोई क्षेत्र बांधा हुआ है कि मान लीजिए कि अंधराठाड़ी हो या चाहे रखवाड़ी हो, चाहे दूसरे प्रखंड से अगर आते हैं मान लीजिए, तो उनका यहाँ पर संभव है? बिल्कुल संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मधुबनी ज़िले के हों यही काफ़ी है। नागरिक तो भारत के आप होते हो, लेकिन आप बिहार के हैं और मधुबनी ज़िले के हैं तो यही काफ़ी है आपके लिए। तो सभी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो बच्चे जो सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं,
उनके आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आपके जीवन के लिए एक ये बेहतर मौका है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। मात्र 3 महीने का ये सिलाई का प्रशिक्षण शिविर है जो कि बिल्कुल ही मुफ्त है। और एक सबसे ख़ास बात है कि हमारे पास जो ट्रेनर है वो काफ़ी ही उम्दा है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको जो है सिखाया जा रहा है। तो आप फ्री में आप 1000 रुपया, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो आपको जो है वापस कर दिया जाता है। वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पुनः वापस कर दिया जाता है। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा है। और ख़ासकर उन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उन महिलाओं को, और आज के बढ़ते हुए महंगाई के दौर में जो है मैं उनसे ज़रूर अपील करूंगा कि वो आएँ यहाँ पर, हुनरमंद हों और आप घर बैठे। और जैसा कि मुझे जहाँ तक पता है कि अब बिहार सरकार का जो पोशाक योजना चल रहा है, अब वो जो पैसे जो बच्चे के अकाउंट में जा रहे थे बिहार स्कूल में, अब वो आपको जीविका केंद्र में सिलाई किया जाएगा। और इन्हीं केंद्रों से जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी होंगे उनके माध्यम से वहाँ पर जीविका केंद्र में सिलाई किया जाएगा पोशाक, और फिर स्कूल में वितरण किया जाएगा। तो ये एक आपके लिए मौका चूक न जाए, ये एक आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो बच्चे हैं जो हमको सुन पा रहे हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द आकर हमारे कार्यालय से संपर्क स्थापित करें और आप हुनरमंद होकर अपने जीवन को एक नई मुकाम, एक नई पहचान दें। चलिए, तमाम माता बहन और युवतियों से कहेंगे 90 दिन का समय दीजिए, 4 घंटा का समय है। 90 दिन तक आपको ट्रेनिंग लेना है, प्रशिक्षण लेना है। उसके बाद में आपकी एक जो महंगाई के दौर में जो कहते हैं आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत क्या एक आखिरी बात, हर एक माँ और पिता बच्चे को, अपने बच्ची को जब भेजती है तो सबसे पहले उस सुरक्षा की बात को ध्यान में रखता है। तो मैं यहाँ पर बतला दूँ कि हमारे टीचर भी वो लेडीज ही होंगे, ये भी है। और जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ जो है महिलाएं हैं। संस्थान के अंदर किसी भी पुरुष वर्ग को जाना अलाउ नहीं है। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है, जगह जगह CCTV कैमरा लगा हुआ। तो कोई सफोकेशन वाली बात नहीं है, कोई भी मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से चाक चौबंद हम लोगों ने व्यवस्था रखा है। और हम भी इसी समाज के हैं तो हम जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना, और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत जो है ये जो है बैच चल रहा है, जो 123 बच्चों का अभी जो ऑफिशियल पोर्टल पे जो है, तो इस योजना का नाम ही है मुख्यमंत्री शक्ति योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम प्रियंका जी से भी मिलाते हैं। बताइए, प्रशिक्षण जो दे रहे हैं महिलाओं को, काफ़ी बढ़िया रोज़गार है, तो क्या इसका क्या है, कितने दिनों का है और क्या क्या है? 90 दिनों का है। 26 मार्च से इसका ओपनिंग डेट है और महिलाएं सब अच्छा कर रही है। अभी सीखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इनको, लेकिन किसी भी चीज़ का हम स्टार्टअप करते हैं तो उसमें तो परेशानी होती ही है, समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन महिलाएं या फिर लड़कियां अच्छा कर रही है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेगी और अपना सीख कर यहाँ से अपना कुछ आगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए खुद अच्छा कर लेगी। जो महिलाएं या युवतियाँ यहाँ आना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप? यहाँ आना चाहती, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ जो आना चाहती है उन्हीं को, मैं हर वो उस लड़की को बोलना चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने अंदर जो ऐसा अंदर जो उनके अंदर जो क्षमता है उसको आगे विकसित करे और अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए, और आगे उन लड़कियों के लिए भी मिसाल बने जो कॉन्शियस होकर आत्मनिर्भर बनती है। आप जो प्रशिक्षण देते थे, कुछ परेशानी होती है क्या? मतलब को सिखाने में कोई नया है, किसी को अनुभव नहीं है तो कुछ परेशानी तो होती है, लेकिन जब हम किसी बच्चे को पालते हैं तो जिस तरह धैर्य के साथ उनको पालते हैं, उनको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, तो इसी तरह तो ये बच्चे ये यहाँ जो सीख रही है वो भी एक हम सिखाते हैं, और ये बच्चे हम बच्चे ही हम तरह हैं, तो कुछ धैर्य के साथ आगे बढ़ने की। सभी महिलाओं हैं और अपने पैर पे खड़े हैं और बहुत ही सुनहरा अवसर है। पेपर का क्या उपयोग होता है यहाँ पर? पेपर का सर यहाँ ये उपयोग होता है कि इन लोग का
अभी नया नया है ना, तो नया नया जो लोग कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद ना जो मतलब कपड़ा पे पहले जो कटिंग करेंगे ना, तो उससे गड़बड़ हो सकता है, तो कपड़ा बर्बाद हो सकता है। इसलिए पहले पेपर से हम लोग कटिंग करवाते हैं विद्यार्थियों से। जो आप लोग खराब भी होगा ना तो पेपरे खराब होगा, इसलिए एक काटेंगे तो खराब होगा, 2 काटेंगे खराब होगा, 3 काटेंगे तो नहीं ना खराब होगा। उसके बाद पेपर में पहले उन लोग का हम हाथ सफाई करवाते हैं, और हाथ अगर उन लोग का सफाई हो जाता है उसके बाद हम कपड़ा पे करवाते हैं, और छोटा कपड़ा पे करवा के फिर बड़ा कपड़ा पे कटिंग करवा के सिलाई करवाते हैं, तो पक्का होता है। जो जिक्र किया था वो नर्सिंग का जो चलेगा तो उसका ये क्लासरूम है, और यहाँ पे क्लास होगा, और आप जहाँ प्रैक्टिकल होगी नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक सीट है, ये मेडिकल इलेक्ट्रिक सीट है, और तमाम वो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। फ़िलहाल हम लोग काफ़ी डस्ट के कारण कुछ सामान को हम लोग पैक करके रख दिए हैं, तो वो सारे सामान हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है, सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं नर्सिंग के लिए अनिवार्य, और जो हमारे पास में वो आया हुआ था, चेक लिस्ट आया हुआ था जिला से, तो तमाम चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। और ये मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये संपोषित है कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, और ये अगले महीना यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तरह का दिखाया गया। यहाँ पर नर्सिंग का है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर कर रहे हैं, यहाँ पर सिलाई मशीन कर रहे हैं, तो विभिन्न तरह के हैं। और ये जो भी हमारे प्रखंड क्षेत्र के माता बहन और युवतियाँ हैं, यहाँ पर आइए और प्रशिक्षण लीजिए। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।